नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। नहरों में सफाई नहीं होने से किसानों का गुस्सा फूटा। धौलपुर जिले के सेपऊ ब्लॉक का है मामला। भीलवाड़ा बार एसोसिएशन के चुनाव परिणाम घोषित। उम्मेद सिंह राठौड़ बने अध्यक्ष, महिपाल उपाध्यक्ष निर्वाचित। सरकार के 2 साल पूरे होने पर बीकानेर में कई कार्यक्रम शुरू। स्वास्थ्य व जिला प्रभारी मंत्री ने विकास रथों को दिखाई हरी झंडी। पट्टे दिलाने की मांग को लेकर उदयपुर में अनोखा प्रदर्शन। शहर के चारों दिशाओं में एक साथ ढोल बजाकर टायर जलाए। सालुम्बर के झल्लारा में यूरिया खाद की किल्लत से परेशानी। 500 कट्टे खाद आई, दोगुने किसान पहुंच गए लेने। सरकार के 2 साल पूरे होने पर प्रभावी मंत्री मीणा पहुंचे उदयपुर। पत्रकार वार्ता में गिनाई उपलब्धियां, कांग्रेस पर साधा निशाना। उदयपुर के परसाद में 2 ट्रकों की हुई जोरदार भिड़ंत। एक ड्राइवर की हुई मौके पर मौत, 3 अन्य हुए घायल। बीकानेर में 2 दिवसीय ओल्ड फिल्म पोस्टर प्रदर्शनी लगी। 1930 में प्रदर्शित पहली फिल्म आलम आरा का पोस्टर भी लगा। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की और विस्तार से। धौलपुर के सेपऊ में नहर की सफाई नहीं होने से ग्रामीण नाराज हैं। वहीं प्रधान दुष्यंत बघेल ने भी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने जरोली माइनर का निरीक्षण किया और नहर की साफ सफाई, पानी के स्तर और प्रवाह व्यवस्था का बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों से बातचीत कर आवश्यक निर्देश दिए कि पानी बिना किसी बाधा के किसानों के खेतों तक पहुंचे। प्रधान दुष्यंत बघेल ने कहा कि किसानों को समय पर सिंचाई उपलब्ध करवाना राजस्थान सरकार की पहली प्राथमिकता है और इस कारण नहर की नियमित निगरानी व साफ सफाई जारी रहेगी। किसानों ने नहर में पानी छोड़े जाने पर संतोष जाहिर करते हुए कहा कि भजनलाल सरकार में किसानों को बड़ी सौगात मिली है, जिससे फसल सिंचाई में बड़ी राहत है। भीलवाड़ा जिला बार एसोसिएशन के चुनाव परिणाम अब सामने आ चुके हैं। इसमें अध्यक्ष पद पर उम्मेद सिंह राठौड़ विजयी रहे। उपाध्यक्ष पद पर महिपाल सिंह राणावत को चुना गया। इसके साथ ही महासचिव पद पर पंकज दादी, सह सचिव पद पर आदित्य सिंह चौहान, कोषाध्यक्ष पद पर रवि गोरानी, रेवेन्यू महासचिव पद पर मनोहर बुनकर और पुस्तकालय अध्यक्ष पद पर प्रताप तेली ने जीत हासिल की। वोटिंग के बाद नतीजे सामने आए, जिसमें कुल 970 अधिवक्ता मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। सुबह 9 बजे से मतदान शुरू हुआ, जो दोपहर 3 बजे तक चला। इसके बाद शाम 4 बजे से काउंटिंग शुरू हुई। दोपहर 12 बजे तक 368 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया था। चुनाव के दौरान सीसीटीवी ने निगरानी रखी और बैनर पोस्टर लगाने पर भी बैन लगाया गया। नवनियुक्त अध्यक्ष और विजेता प्रतिभागियों ने जश्न के साथ वोटर्स का आभार जताया। सबसे पहले तो मैं सभी सम्मानित अधिवक्ताओं का हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मुझे प्रचंड जीत दी। ये एक तरह से मेरे प्रति उनकी आस्था, विश्वास और प्यार का प्रतीक है और जिस उम्मीद से मुझे सभी अधिवक्ताओं ने चुना है, मैं कोशिश करूंगा कि उनकी पूरी उम्मीद पे खरा उतरूं। मेरे लिए जो मैंने घोषणा पत्र में भी बताया था, सबसे पहला तो मैं उसमें यह बताया कि मैं आप सबको निवेदन करता हूँ आपके माध्यम से कि मैं जिला बार एसोसिएशन का दोबारा चुनाव नहीं लड़ूंगा। उसके अलावा जो मेरे प्रयास रहेंगे वो अधिवक्ताओं के लिए कॉलोनी, नगर विकास न्यास, हाउसिंग बोर्ड, नगर निगम में जो भी आवासीय योजनाएं आएगी उसमें जो प्रैक्टिशनर अधिवक्ता है उनके लिए 5% आरक्षण की व्यवस्था हो, सामूहिक बीमा योजना हो, अधिवक्ताओं के लिए सामूहिक बीमा योजना हो। यहाँ पे हमारे महिला बार रूम की जो स्थिति अभी नहीं सुधरी है, मेरा यह प्रयास रहेगा कि महिला बार रूम बहुत अच्छा बने, उसके साथ में बहुत ही हाई क्वालिटी का वॉशरूम बने। इसी तरह मेरे जो साथी अधिवक्ता है, जूनियर अधिवक्ता है, उनके भी कल्याण के लिए मेरे माइंड में, क्योंकि मेरे सभी सीनियर्स आप चांद जी, महेंद्र जी, कचुलिया जी, कंकु पंचोली, मेरे गुरुदेव गणपति जी और समाज अधिवक्ता जिन्होंने मुझे इतना जोर शोर से आगे बढ़ाया, मेरा भाई देश कुमार जैसे बहुत सारे अधिवक्ता जिन्होंने मुझे उन्होंने ही मुझे एक तरह से प्रेरित किया इसके लिए, क्योंकि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि आप कुछ कर सकते हो। मेरा प्रयास रहेगा, क्योंकि मैं जहाँ मेरे राजनीतिक संबंध है उस राजनीतिक संबंधों का भी मैं मेरे बार के विकास के लिए मैं उपयोग करूँगा। आपका बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।
बीकानेर में राज्य सरकार के वर्तमान कार्यालय के 2 वर्ष पूर्ण होने पर जिला स्तरीय कार्यक्रमों की शुरुआत शनिवार को हुई। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री तथा जिला प्रभारी मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने गंगा थिएटर के आगे से विकास रथों तथा परिवहन विभाग द्वारा तैयार सड़क सुरक्षा से संबंधित रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रेस वार्ता में खीवसर ने कहा कि हमने बजट घोषणाओं में बीकानेर के लिए जो किया है उसका हर 2 महीने में फीडबैक ले रहे हैं। 2 साल में बिजली का उत्पादन 6300 मेगावाट हुआ है, जबकि कांग्रेस के 5 साल में 4000 मेगावाट हुआ है। उन्होंने कहा कि राइजिंग राजस्थान के प्रति लोगों में विशेष उत्साह है और धरातल पर बहुत कुछ किया गया है। खीवसर ने कहा कि हमारी बजट घोषणाएं सही चल रही है और 2 साल में हमने वो किया है जो कांग्रेस ने 5 साल में नहीं किया। उन्होंने कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि बीजेपी वाले फोटो खिंचवा नहीं रहे हैं बल्कि धरातल पर काम कर रहे हैं। प्लस राइजिंग राजस्थान की प्रवासी जो भारतीय है उन पर बड़े कार्यक्रम हुए। क्या कुछ आने वाले साल कुछ अगर टारगेट हो 2 साल की किस तरह से आप आकलन कर रहे हैं? प्रवासी भारतीय में मैं भी था, वहाँ पर बहुत ज़्यादा उत्साह है और लोग अपने स्वदेश लौटना चाहते हैं, अपने देश के लिए करना चाहते हैं। वो एक बहुत ही बड़ा सक्सेस हमें दिखाई दिया। हर विभाग के अंदर उनका इंटरेस्ट है और राइजिंग राजस्थान तो हमारा रिकॉर्ड हमारे थे, उसमें धरातल पे भी अभी आने लगे हैं। एक तो MOU कितने हुए हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है कि धरातल पे कितने आने लगे। तो वो भी उसका भी बहुत अच्छा रेशियो था, क्योंकि मैं भी इंडस्ट्री मिनिस्टर था और हमारे उस टाइम रिसर्च राजस्थान हमारा हुआ था, उसके मुकाबले इसके अंदर बहुत ज़्यादा जोश था। 2 साल के कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं आप? 2 साल के कार्यकाल से मैंने बताया है, जो हमारी बजट घोषणाएं हैं, हमारी बजट घोषणाएं ऑन टाइम चल रही हैं, वो लेट नहीं चल रही है। नंबर 2, जो मैंने आपको क्या पढ़ के 15 मिनट आपको बताया, 2 साल में हमने क्या किया जो उन्होंने 5 साल में नहीं किया, आपके सामने। अच्छा, दूसरा, अभी ये जो पुस्तिका आपको मिलेगी ना, कांग्रेस ये आरोप लगा रही है सर, ये अगले 2-3 दिन में ये जो आपको किताब मिलेगी ना, इसके आप आंकड़े देख लेना, इसमें कितना सत्य है कितना सत्य नहीं है वो आप देख लेना। उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा। मैं 16 को आ ही रहा हूँ, 16 को बैठ के बात करेंगे। एक सवाल है, गोविंद सिंह डोटासरा ये कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि आपकी सरकार ने काम किया है तो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को मेरी चुनौती है, अल्बर्ट हॉल पे वो ओपन डिस्कशन कर लें। वो जाना है, ओपन डिस्कशन CM ऐसे अवेलेबल थोड़ी ना कि हर एक कोई कह दे कि ओपन डिस्कशन। उनको बोलो पहले प्रूव करके प्रेस को बताए क्या क्या कमी है भजन लाल जी के अंदर। प्रधानमंत्री मोस्ट एक्टिव चीफ मिनिस्टर हैं ये, आपकी उनमें कमी क्या है? ऑनेस्ट आदमी है, हार्ड वर्किंग है, सबको साथ लेके चलने वाले। इनके जैसे कांग्रेस जैसे जो बट गए थे, टुकड़े टुकड़े हो गए थे, वैसे थोड़ी ना है। इनको तो सरकार ही इनसे संभलनी मुश्किल हो रही थी। आज एक आदमी नेतृत्व कर रहा है, ईमानदारी से कर रहा है, हार्ड वर्किंग आदमी है, रात को सोता भी नहीं है, उससे ज्यादा क्या मिल सकता है? कांग्रेस और कह रहे कि हम बैठ के हम डिबेट करना चाहते हैं। उनको बोलो डिबेट लायक आप हो नहीं। कांग्रेस कह रही 2 साल में धरातल पर कुछ नहीं दिख रहा, खाली फोटो खिंचाने में लगे हुए। आज धरातल पर कितने मैंने बता दिए। नहीं, कांग्रेस आरोप लगा रही है सर। अब यार पूरा रामायण सुना दिया सीता कौन थी यार? नहीं, ये रामायण नहीं है। उदयपुर विकास प्राधिकरण के पेराफेरी में वर्षों से काबिज लोगों को पट्टे दिलाने की मांग को लेकर आज ग्रामीणों ने अनोखा प्रदर्शन किया। शहर की चारों दिशाओं में 4 जगह एक साथ सुबह 11 बजे ग्रामीण एकत्रित हुए और ढोल बजाकर प्रदर्शन किया। इसके बाद टायर जलाया और पट्टों की मांग की गई। ग्रामीणों ने कहा कि सरकार 2 साल का जश्न मना रही है, इस जश्न में हम सभी शामिल भी होंगे, लेकिन पहले गरीबों की मांग पूरी की जाए, उन्हें पट्टे दिलाए जाएं। सभी ने चेतावनी दी है कि अगर 2 दिन के अंदर बात नहीं मानी गई तो 16 दिसंबर को कलेक्ट्रेट पर हल्ला बोल होगा। चारों दिशाओं के 205 गांवों के लोग कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे और महापड़ाव करेंगे। ग्रामीणों ने कहा कि वे वर्षों से UDO के पेराफेरी में रह रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक पट्टे नहीं मिले हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि उन्हें जल्द से जल्द पट्टे दिए जाएं। प्रदर्शन में शामिल ग्रामीणों ने कहा कि वे अपनी मांग को लेकर शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। देखिए, पेराफेरी जिला संघर्ष समिति जो पट्टों की मांग को लेकर आंदोलन छेड़े हुए है, उसी की कड़ी में उदयपुर के चारों दिशाओं में आज बजा है ढोल और 16 को होगा हल्ला बोल। इसके लिए हमने पहले चेतावनी दे दी थी और आज ढोल बजा के और टायर जला के चेतावनी दी है कि प्रशासनिक अधिकारी जो सरकार के सर्कुलर है उनकी पालना करें, 4/1/22 के ऑर्डर को फॉलो करें। पेराफेरी की जितनी पंचायतें हैं जो निगम में शामिल हुई उनको निगम का पट्टा दिलाए, नियमों में संशोधन करें, और जो निगम से बाहर है और UDO पेराफेरी में है उनके आबादी से लगती हुई बिला नाम जमीन जिस पर लोग सालों से बैठे हैं उनको पट्टे देने की व्यवस्था करें। हम लगातार मंत्री स्तर तक वार्ता कर चुके हैं, लेकिन अभी तक
प्रशासनिक अधिकारियों ने उसमें रुचि नहीं दिखाई है। इसीलिए हमारा आक्रोश है कि सरकार प्रशासनिक अधिकारियों को माकूल करें कि जनता को पट्टे देने का काम करें। 205 गांवों की 2 लाख आबादी है, 5 विधानसभाएं और 2 लोकसभा क्षेत्र इससे प्रभावित हो रहे हैं। क्या सरकार और प्रशासन नहीं चाहता है कि इन लोगों को इनके हक का, इनके गरीबों का आशाने का इनको पट्टा दिया जाए? हमारी सीधी सपाट भाषा में जो मांग है वो हमने सरकार और प्रशासन तक पहुंचाई है। आज इस हल्ला बोल से भी हम चेतावनी दे रहे हैं कि हम 16 को आ रहे हैं। चरागा और बिला नाम जमीन है, जो नए गांव 70 शामिल है उनकी यूडीए के नाम होने वाली है। हमने ऑर्डर रोकने के लिए बोला है कि बिना सर्वे हम होने नहीं देंगे आपको। जो आपने सरे और कैलाशपुरी से लेकर पोपल्टी अलसीगढ़ तक के जितने पहाड़ी इलाकों को, पंचायतों को शामिल कर लिया यूडीए में, उनको बाहर निकाला जाए। वहाँ डेवलपमेंट का कोई ऑथराइज आप नहीं कर सकते हैं। अगर कैचमेंट प्रभावित होता है तो कलेक्टर को पावर दे। एसडीओ और तहसीलदार के जो कन्वर्जन के जो पावर हैं वो छीन लिए जाएँ, कलेक्टर उसको तय करे। और डीटीपी आपके पास में है, डीटीपी से आप एनओसी लें ताकि वो काम भी आपका हो सकता है। पट्टे देने का काम है, सरकार के जश्न में हम शामिल होना चाहते हैं। हमारी जो मांग है उसे हमें पूरी की जाए, यही बात है। और संघर्ष समिति अब आर पार की लड़ाई के मूड में है। जब तक हमें पट्टे नहीं मिलेंगे न तो हटेंगे और न झुकेंगे। आज इस संघर्ष समिति के माध्यम से सरकार को चेतावनी देने के लिए हल्ला बोल कार्यक्रम यहाँ रखा है देवरी चौराहे पे। और हमारी सरकार से एक ही मांग है, जो सैकड़ों साल से लोग बसे हुए हैं उनको पट्टा दिए जाए। और जिन गाँवों को अभी यूडीए ने शामिल किया है वहाँ चारागा भूमि और बिला नाम जो ज़मीन है वो भी उनके नाम करने जा रही है। उसका हमारा विरोध है, वो गाँव के नाम ही रखा जाए और वो पंचायत के नाम पर रहे, ताकि गरीब लोग जो गाँव में बसे हुए हैं, कई वर्षों से उनके मकान बने हुए हैं लेकिन उनको वो आबादी में तो है नहीं, वो बिला नाम की भूमि पर बसे हुए, उन लोगों को पट्टा दिया जाए। और यूडीए द्वारा नगर निगम में जो पंचायतें ली गई है उसको नगर निगम पट्टा जारी करे। जैसे लेबारी पंचायत ने पूरी तरह से एनओसी ले ली, जैसे सापेटान ले ली, उन लोगों को पट्टा देने का काम करें। हम सरकार के जश्न में शामिल तो हैं, लेकिन हमारा विरोध इस बात का है कि सरकार गरीबों तक छोड़ नहीं रही है। गरीबों की सुने, हम भी जश्न में शामिल है। सरकार जो अच्छा काम करे उसकी हम पहल करेंगे, लेकिन पट्टा के लिए हम सरकार से मांग कर रहे हैं और हक मांग रहे हैं। इसलिए हम इस फेरा फेरी में जितने काम आ रहे उसका विरोध कर रहे हैं। सलुम्बर जिले के जल्लारा तहसील क्षेत्र में यूरिया खाद की किल्लत के चलते किसानों की बड़ी भीड़ देखने को मिली। किसानों को किल्लत के कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जल्लारा सहकारी समिति में खाद वितरण के लिए 500 कट्टे पहुंचे, लेकिन खाद लेने के लिए इससे दोगुने किसान समिति पर उमड़ पड़े। खाद वितरण के दौरान समिति परिसर में लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली। किसानों के बढ़ते दबाव और हंगामे की स्थिति को देखते हुए पुलिस की मौजूदगी में यूरिया खाद का वितरण किया गया। इसके बावजूद आधे से अधिक किसान बिना खाद दिए ही निराश होकर लौट आए, जिससे किसानों में भारी रोष देखा गया। किसानों ने बताया कि उन्हें खाद की जरूरत है, लेकिन समिति में पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द खाद की व्यवस्था की जाए ताकि वे अपनी फसल की बुवाई कर सकें। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही खाद की व्यवस्था नहीं की गई तो वे आंदोलन करेंगे। उदयपुर जिले के प्रभारी मंत्री हेमंत मीणा ने प्रदेश सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने मोबाइल यूनिट को हरी झंडी देकर रवाना किया और प्रदेश सरकार की ओर से बीते 2 साल में उदयपुर जिले में किए गए विकास कार्यों का लेखा जोखा रखा। मंत्री मीणा ने कहा कि सरकार ने हर वर्ग तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया है। 2 साल राजस्थान में विकास की रफ्तार तेज हुई है। हजारों बेरोजगारों युवाओं को सरकारी नौकरियां लगी है और बिना पेपर लीक हुए कई प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन हुआ है। कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगती है। देश की जनता सब समझ चुकी है। मंत्री मीणा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने उदयपुर जिले में विकास के कई काम किए हैं और आगे भी विकास की रफ्तार जारी रहेगी। राज्य सरकार के 2 वर्ष होने पर प्रदेश के सभी मंत्रियों को अपने अपने प्रभार क्षेत्र में जाकर और राज्य सरकार के माध्यम से जो प्रत्येक विधानसभा के लिए रथ की व्यवस्था की है, ताकि जो पिछले 2 साल में राजस्थान की सरकार के माध्यम से और प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में जो विकास कार्य हुए हैं उनका शिलान्यास के साथ साथ लोकार्पण करने का काम इसी पखवाड़े के माध्यम से किया जाएगा। और जो उपलब्धियां हैं राज्य सरकार की, उन राज्य सरकार की सभी उपलब्धियां प्रत्येक नीचे तक जनता तक पहुंचे, इसके आयोजन के तहत ये रथ का आयोजन किया गया है। उदयपुर जिले के परसाद थाना क्षेत्र में 2 ट्रकों के बीच जोरदार भिड़ंत हुई, जिसमें एक ड्राइवर की मौत हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि अहमदाबाद की तरफ से तेज गति में ट्रक आ रहा था, जो अनियंत्रित होकर डिवाइडर को कूदा और दूसरी रोड पर उदयपुर से अहमदाबाद जा रहे ट्रक से टक्कर लग गई। दोनों ट्रकों के बीच भीषण हादसे में एक ट्रक के ड्राइवर की मौके पर मौत हो गई, वहीं 3 घायल हो गए।
मौके पर परसाद थाना पुलिस पहुंची और घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया। पुलिस ने हाईवे से ट्रक को हटाकर यातायात को सुचारू किया। पुलिस ने बताया कि मृतक ड्राइवर की पहचान की जा रही है और घायलों का इलाज चल रहा है। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। पुलिस ने बताया कि ट्रकों की तेज गति और अनियंत्रित होने के कारण हादसा हुआ है। 7:30 बजे उदयपुर से अहमदाबाद जाने वाले नेशनल हाईवे 48 पर 2 ट्रकों की आपस में भिड़ंत होगी, जिसमें 3 घायल हो गए, जिनको उदयपुर रेफर कर दिया है और एक की मृत्यु होगी, जिसे अभी निकाल रहे हैं। 2 ट्रेनों की नेशनल हाईवे 48 पर उदयपुर से अहमदाबाद जाने वाले, जिसमें 3 बुरी तरह घायल हो गए, जिनको हमने बड़ी मशक्कत के बाद निकाल के रेफर कर दिया है और एक अभी भी अंदर फंसा हुआ है, जिसकी मृत्यु हो चुकी है। बीकानेर में पुरानी फिल्मों के पोस्टर लगाकर 2 दिवसीय ओल्ड फिल्म पोस्टर प्रदर्शनी लगाई गई। एम रफीक कादरी ने बताया कि इस प्रदर्शनी में अधिकतर धर्मेंद्र की फिल्मों के पोस्टर की प्रदर्शनी लगाई गई। सन 1930 में प्रदर्शित पहली बोलती फिल्म आलम आरा के पोस्टर लगाकर पुरानी यादों को ताजा किया गया है। उन्होंने बताया कि वो जमाना तो अब आने से रहा। प्रदर्शनी में पुरानी फिल्मों के पोस्टर देखकर लोग अपने पुराने दिनों में खो गए। प्रदर्शनी में धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, शम्मी कपूर, दिलीप कुमार जैसे पुराने सितारों के पोस्टर आकर्षण का केंद्र रहे। प्रदर्शनी में आए लोगों ने पुरानी फिल्मों के पोस्टर देखकर अपने बचपन की यादें साझा की। उन्होंने बताया कि पुरानी फिल्में और उनके पोस्टर आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। प्रदर्शनी का आयोजन पुरानी फिल्मों के प्रति लोगों के प्रेम को दर्शाता है। जी, फिल्म पोस्टर प्रदर्शनी लगाई है, क्या कहना चाहेंगे? जी, ओल्ड फिल्म पोस्टर प्रदर्शनी में विशेषकर इस बार हमने धर्मेंद्र जी को श्रद्धांजलि स्वरूप यहाँ पर बहुत से फिल्मी पोस्टर यहाँ दिखाए गए हैं और हमारी इस प्रदर्शनी में 1930 की पहली हिंदी बोलती फिल्म आलम आरा और का फ्लैक्स बैनर पे हमने वो पोस्टर दिखाने का ये संदेश दिया है कि वो ज़माना अब नहीं आना है, लेकिन उस ज़माने की यादों को ताज़ा करने के लिए मैं इस पोस्टर प्रदर्शनी को बीकानेर के सुदर्शना कला दीर्घा में ये आयोजित की है। ये आज और कल दो दिवसीय रहेगी। नाम बताएं। एम रफीक कादरी, बीकानेर। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे बीबीसी राजस्थान प्राइम टाइम एट 9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और राजस्थान की हर ताजा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल बीबीसी राजस्थान को।